हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तजन के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं मधुरा कारले माता जी विजयादशमी एकादशी की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहाँ से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी को तलाश करके लौट आए। वहाँ से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु है, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कौन सा भी उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आप कुछ भी छिपाना आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इसे द्वीप में प्राचीन काल से बकदा लभ्य मुनि रहते हैं। आप पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण की कथानुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर्य बगदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि यह यही परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अत्यंत आनंदपूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। बगदालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इसी व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करें। उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए। इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनिवर्य, मुनिवर्य के कहने अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के
के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा।